नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षकों की परीक्षा को लेकर जब से लोक शिक्षण भोपाल से आदेश जारी हुए तभी से इन शिक्षकों में काफी ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है। मामला है कि किन शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी, किन की नहीं ली जाएगी। बहुत से शिक्षकों ने संविदा शिक्षक की परीक्षा पास करके शिक्षक की नियुक्ति पाई है, नौकरी पाई है, उनमें भी संशय बरकरार है और ज्यादातर शिक्षक यही सोचते हैं कि हमारी परीक्षा तो नहीं होगी। सभी सवालों के जवाब ऑफिशियल जो अधिकृत बयान है उनके आधार पर यहाँ पर मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पहले ही बता दें कि परीक्षा तो होगी, लेकिन किन शिक्षकों की परीक्षा यहाँ पर होगी। और यह परीक्षा अगर आप सोच रहे हैं कि ऑफलाइन होगी तो ऐसा कुछ नहीं है, परीक्षा ऑनलाइन ही होगी और नए कैंडिडेटों के साथ होगी। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके साथ होगी। ESB के माध्यम से परीक्षा होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर में प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दें। तो कंप्लीट अपडेट मिलेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मध्य प्रदेश शिक्षकों की परीक्षा अनिवार्य 1995 से साल 2010 तक नियुक्त सभी शिक्षकों की परीक्षा होगी। अगर आपने संविदा का परीक्षा दिया हुआ पहले से फिर शिक्षक बने तो भी आपकी परीक्षा होगी। शर्त यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक कैडर वाले शिक्षक इस परीक्षा को देंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश पहले ही जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से भी परीक्षा को लेकर पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं। पहले खबर दिखाते हैं, फिर आपके मन में जो सवाल हैं और जो अधिकारियों के जवाब हैं वह यहाँ पर दिखाएंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरह की खबरें आपने देखी होगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि TET अनिवार्य यहाँ पर की गई है। मतलब सरकारी स्कूलों में पदस्थ प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। ऐसे में प्रदेश सहित श्योपुर जिले के शिक्षकों में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। वहीं शिक्षक यह जानने में जुटे हैं कि उन्हें भी परीक्षा देनी होगी या फिर उनको राहत मिल जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर परीक्षा के दायरे में आने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। जिला शिक्षा अधिकारी यह जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इस दायरे में प्रमुख रूप से वे शिक्षक आएंगे जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2010 के बीच हुई है। हालांकि उन शिक्षकों की राहत देने की बात कही जा रही है जिनका रिटायरमेंट 5 साल के भीतर होना है, लेकिन परीक्षा देने की बात सामने आने के बाद से शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध से यहाँ पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आप तो परीक्षा पास किए हुए हैं, साल 2005 की, साल 2009 की जो 8 में एग्जाम हुआ था, तो आप परीक्षा नहीं देंगे। इस तरह से जिन्होंने परीक्षा पहले पास किया है, जिन्होंने पास नहीं किया और साल 2010 तक नियुक्त हुए हैं तो उनको तो परीक्षा अनिवार्यतः देनी पड़ेगी। फिर दूसरा बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब एक एक करके इस वीडियो में आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले ही भास्कर की तरफ से खबर दिखाई गई कि 1 जनवरी 1995 से 1 अप्रैल 2010 के बीच पदस्थ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को TET देना अनिवार्य है। यानी प्राथमिक और माध्यमिक कैडर संवर्ग आप किसी भी वर्ग स्कूल में, चाहे प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में हो, लेकिन अगर आपका कैडर प्राथमिक है और माध्यमिक है तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अब जो आधिकारिक बयान है वो आपको दिखाएंगे, यह भी बताएंगे ये कहाँ का बयान है और प्रदेश के किस जिले के अधिकारियों ने इन बयानों और इन सवालों के जवाब को दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षकों की परीक्षा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी जब वो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतने साल का उनके पास अनुभव है। तो यहाँ पर आप जानेंगे जवाब कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत TET पास करना अनिवार्य है। इस संबंध में न्यायालयीन आदेश भी आने की सूचना यहाँ पर है।
फिर दूसरा सवाल है कि किन शिक्षकों को टीटी परीक्षा देनी होगी। किन शिक्षकों को टीटी की परीक्षा देनी होगी? तो 1 जनवरी 1995 में जिनकी नियुक्ति हुई है और उसके बाद जिनकी नियुक्ति कब तक हुई है, 1 अप्रैल 2010 के बीच पदस्थ किए गए हैं और प्राथमिक और माध्यमिक कैडर हैं, इन शिक्षकों को टीटी देना अनिवार्य है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्योंकि साल 2010 के पहले टीटी परीक्षा मध्य प्रदेश में हुई ही नहीं, इसलिए टीटी सभी को देना पड़ेगा। फिर सवाल है कि क्या टीईटी पास शिक्षक भी परीक्षा देंगे, यानी जिन्होंने टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किया है, क्या उनको भी परीक्षा देनी होगी? नहीं, जो पूर्व में टीईटी पास कर चुके हैं उन्हें पुनः परीक्षा नहीं देनी है। परीक्षा प्रमाणीकरण के आधार पर उनको छूट मिल जाएगी। यानी इसके पहले अगर उन्होंने दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में टीईटी का एग्जाम साल 2010 में नोटिफिकेशन और साल 2011 में यह परीक्षा हुई ही पहली बार है। इसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा ली थी, भर्ती परीक्षा ली थी, तो उसको टीईटी नहीं माना गया था। इसके पहले के हमने आदेश आपको दिखाए हैं, स्पष्ट उसमें अपवर्जित लिखा हुआ है कि साल 2005 और साल 2008 की जो परीक्षा थी वह अपवर्जित रहेगी, जो राजपत्र आपने इसके पहले देखा है। इसमें अनुकंपा नियुक्ति वाले शिक्षक भी परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे, वह भी परेशान हैं। किसी तरह नौकरी तो मिली, अनुकंपा नियुक्ति तो हुई, लेकिन अब परीक्षा उनको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो अगर 1 अप्रैल 2010 से जो पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है, इसके पहले जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया था उन्हें परीक्षा देनी होगी। नई नियुक्ति वाले व्यक्ति को टेस्ट देना होगा कि नहीं देना होगा? यहाँ पर इसका जवाब है कि जो नई नियुक्ति होगी, तो नई नियुक्ति यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर नई नियुक्ति वाले को लिए टीटी और डीएड पास होना पहले से ही अनिवार्य किया गया है। साथ ही यहाँ पर सवाल है कि राजपत्र में भर्ती सेवा अधिनियम में इस परीक्षा का उल्लेख नहीं। बहुत से शिक्षक इन नियमों का भी हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सेवा नियमों में संशोधन का अधिकार राज्य सरकार को है। तो ये कोई भी जो शिक्षक हैं वो इस उम्मीद में न रहे कि सरकार इस नियम को बदलेगी, क्योंकि अधिकार नहीं है। साथ ही जिन शिक्षकों को व्यापम की परीक्षा दी है, क्या उन्हें टीईटी देनी होगी? यहाँ पर देखिए, ये उनके लिए है स्पेशल, जिन्होंने पहले परीक्षा दिया है। तो साल 2010 से पहले वाले शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी, ये अनिवार्य है, आधिकारिक बयान है। कोई भी संशय में न रहे कि हमने परीक्षा पहले दिया था संविदा का, तो हम टीटी नहीं देंगे। साल 2010 से पहले वाले शिक्षक को परीक्षा देना होगा। फिर सवाल है कि क्या उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी यह परीक्षा देनी होगी? उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि जो क्लास 9 से 12 तक पढ़ाते हैं, नहीं, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को परीक्षा नहीं देनी होगी। शिक्षा के अधिकार कानून 8वीं तक ही लागू होता है, यानी कि आरटीई राइट टू एजुकेशन का एक्ट साल 2009, जिसको साल 2010 में लागू किया गया, वो जो मिडिल और प्राइमरी स्कूल हैं, यानी 8वीं तक के बच्चों पर लागू है। फिर जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक प्रमोशन पाकर अटैचमेंट लेकर 9वीं से 12वीं के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें भी यह परीक्षा देनी पड़ेगी? तो इसका जवाब भी यहाँ पर आप देख पाएंगे, परीक्षा देनी होगी कि नहीं देनी होगी। तो ऐसे शिक्षकों को भी यह परीक्षा नहीं देनी होगी जिन्होंने प्रमोट हो चुके हैं। अब यह परीक्षा कब से कब तक होगी? तो परीक्षा साल में 2 बार होगी। करीब 3 चांस शिक्षकों को दिए जाएंगे। अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच ये पहला एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें जुलाई और अगस्त का डेट संभावित था। यदि इस परीक्षा में कोई शिक्षक फेल हो जाता है तो क्या होगा? तो उसको पुनः अवसर मिल जाएगा। जिन शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति में 5 साल बचा हुआ है, क्या उन्हें भी परीक्षा देनी होगी? तो ये सवाल है। इसके जवाब में अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे शिक्षकों को परीक्षा से छूट दी गई है, इन्हें परीक्षा नहीं देनी होगी।
फिर यदि सेवानिवृत्ति में 5 साल बचने वाले शिक्षकों को परीक्षा नहीं देनी होगी तो क्या इनका इंक्रीमेंट और प्रमोशन रुकेगा? तो इसका जवाब है इनके लिए परीक्षा देने की बाध्यता नहीं है, इसलिए इंक्रीमेंट और प्रमोशन नहीं रुकेगा। ये जवाब है। ये जो पूरे सवालों के जवाब आप देख रहे थे, तो ये जानकारी श्योपुर, मुरैना, दतिया जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के आधार पर यहाँ पर आपको दिखाई गई है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपके मन में जो सवाल है कमेंट में करिएगा, उनके उत्तर का वीडियो हम बनाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।